आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हर मंगलवार को इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में जिला प्रशासन की ओर से जन सुनवाई का आयोजन होता है, जहां पर विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय विभागों से संबंधित समस्याओं के लिए तथा अन्य निजी समस्याओं के लिए भी लोग माननीय कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात रखते हैं। इंदौर में हाल ही में नवागत कलेक्टर इलैया राजा टी की पहली जन सुनवाई में बड़ी संख्या में आवेदनकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। लोधी समाज की जूना रिसाला स्थित धर्मशाला पर कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचे माधव सिंह ठाकुर ने जन सुनवाई में बताया कि लोधी समाज की यह कार्यशाला करीबन 35 वर्ष पुरानी है। धर्मशाला पर शुरू से ही एक ही परिवार एवं उनके रिश्तेदार का कब्जा है। भवानी सिंह ठाकुर समाज की इस धर्मशाला के पहले स्वयंभू अध्यक्ष बन गए थे, जबकि धर्मशाला का ना कोई ट्रस्ट बनाया गया और ना ही कोई चुनाव कराए गए। उनके निधन के पश्चात उनके पुत्र कैलाश सिंह उर्फ बालकिशन एवं उनका भाई ओम प्रकाश ठाकुर एवं उनके परिवार के सदस्यों ने धर्मशाला पर कब्जा जमा लिया। यह लोग धर्मशाला में विगत कई वर्षों से कोई कार्यक्रम नहीं होने दे रहे हैं और ना ही धर्मशाला किसी की मांगलिक अथवा सामाजिक कार्य हेतु किराए पर देते हैं, जबकि समाज की इंदौर में अन्य धर्मशालाएं भी हैं, किंतु वहां पर सारा कामकाज व्यवस्थित चलता है। केवल जूना रिसाला स्थित इस धर्मशाला में गड़बड़ियां हो रही हैं। बालकिशन किसी भी समाज जन को धर्मशाला में घुसने तक नहीं देते और कोई आए तो गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। इन लोगों की निरंकुशता के कारण समाज का उपरोक्त भवन काफी जर्जर हो चुका है। आवेदनकर्ता माधव सिंह ठाकुर ने कहा कि मेरे द्वारा लगातार इस मामले में आवाज उठाए जाने पर मेरे साथ मारपीट करने के साथ ही धमकी दी जा रही है। यह लोग अपने दबाव प्रभाव का उपयोग करके मेरे जैसे आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करा देते हैं, जबकि हमारी सही शिकायतों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे इन लोगों के हौसले बुलंद है। माधव सिंह ठाकुर ने कलेक्टर इलैया राजा टी से मांग की है कि उपरोक्त अनाधिकृत कब्जाधारियों के कब्जे से समाज की धर्मशाला को मुक्त कराया जाए तथा मेरे साथ मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने समाज की धर्मशाला जूना रिसाले स्थित है। 30 से 35 साल हो गए धर्मशाला को बने हुए, एक ही परिवार के लोगों का कब्जा है। कम से कम 2 साल से मैं आ रहा हूँ इस जन सुनवाई के अंदर, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक। और अब अवैध रूप से समाज के कुछ असामाजिक तत्व लोग कब्जा कर रहे हैं उस पर। 2 से 3 करोड़ रुपए की सामाजिक संपत्ति है, 20 से 30 लाख रुपए का गबन और घोटाला है। 1 रुपये का आज तक कोई हिसाब नहीं हुआ, ना ही कोई उसका रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई उसकी डीड कॉपी है और ना कोई नियमावली है। एक व्यक्ति जो नगर पालिका निगम में शासकीय कर्मचारी भी था और उसी दूसरे नाम से समाज के अध्यक्ष रहा है। उन्होंने ज़बरदस्त गबन और घोटाले किए और कम से कम आधे लोग मृत हो चुके हैं और उसके बाद में भी संस्था जारी है। SDM मल्लाज को उनको हम आवेदन देने के बाद में आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। एक बार उन्होंने धमकी भरा पत्र दिया था मुझे आज से 2 साल पहले, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दिया था, वो भी शिकायत कटवा दी गई। और पिछले 1 साल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ SDM मल्हारगंज के, उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है जन सुनवाई में। दोनों बार जन सुनवाई में मैंने मुख्यमंत्री को हेल्पलाइन को आवेदन दिया है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10 अक्टूबर को रामबाग मूर्ति धारण पर जबरदस्त मारपीट हुई है और मेरे पर उल्टा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। आज आप जन सुनवाई में आए हैं, कलेक्टर साहब खुद बैठे हैं, क्या किस तरह का आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला कि सर SDM मल्हारगंज को भेज दिया आपका, वो देखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है सर कि नवागत कलेक्टर श्री इलैया राजा जी कुछ
उस पर ठोस कार्रवाई करेंगे और जो असामाजिक तत्व है जिन्होंने 20 साल 25 साल से उस पर कब्जा कर रखा है उसको उसका हिसाब लेंगे और उस पर जो वहाँ पे करता धरता है उन पर कार्रवाई करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। माधव सिंह नारायण सिंह ठाकुर 20 सावरिया नगर छोटा बांगड़दा का निवासी हूँ। जूनियर साला में मैं रहा हूँ और समाज के 2000 व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित हैं। समाज के निचले वर्ग के लोग रहते हैं और समाज के सारे लोगों को धर्मशाला छोड़कर सड़क पे काम करना पड़ रहा है और उनके बर्तन भाड़ा भी बेच का है सर, बर्तन भी बेच दिए पूरी तरह सर।